झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग अलका तिवारी ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही राज्य की शहरी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राज्य के 48 नगर निकाय के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना और नतीजे घोषित किए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चुनाव की पूरी टाइमलाइन, मतदान की प्रक्रिया और वोटरों के लिए क्या जरूरी जानकारी है, क्यों ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो बता दें कि मतदान की तारीख 23 फरवरी को तय की गई है। वहीं मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान पूरे राज्य में एक ही चरण में कराया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव की घोषणा होते ही नगर पालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका मतलब है कि अब बिना किसी अनुमति कोई नई योजना, शिलान्यास या फिर सरकारी घोषणा नहीं की जा सकेगी। अब बात कर लेते हैं चुनाव के पूरे शेड्यूल की। तो बता दें कि 28 जनवरी यानी आज निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 7 को नाम वापसी की अंतिम तिथि है और 23 फरवरी मतदान। तो वहीं 27 फरवरी मतगणना और परिणाम सामने आएगा। राज्य में कुल 48 नगर निकाय के लिए चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत है। इन निकायों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर और वार्ड पार्षद के लिए चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने साफ कहा है कि यह चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा और किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं होगा। अब सबसे जरूरी बात, वोट डालने के लिए आप अपने साथ क्या जरूरी कागजात लेके जाएंगे। तो बता दें, वोट डालने के लिए आईडी कार्ड या निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य कोई भी अन्य पहचान पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। इस चुनाव की एक खास बात है कि वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। ईवीएम का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नोटा का विकल्प नहीं है। इस नगर निकाय चुनाव में नोटा का कोई विकल्प नहीं है, यानी मतदाता को किसी न किसी प्रत्याशी को तो वोट देना ही होगा। निकाय चुनाव को लेकर राज्य भर में 4000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम करेगी। राज्य के 48 नगर निकाय में कुल मतदाता 43,23,574 है, जिसमें पुरुष मतदाता 22,07,203 है और महिला मतदाता की संख्या 21,26,227 है। ये आंकड़े बताते हैं कि शहरी मतदाता इस बार बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। झारखंड में यह निकाय चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। ट्रिपल टेस्ट के बाद पहली बार पूरे राज्य में निकाय चुनाव हो रहा है। 2020 से ये चुनाव लंबित था। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद ओबीसी आरक्षण, ट्रिपल टेस्ट को लेकर फैसला लंबित रहा। आखिरकार हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी, यानी करीब 5 साल बाद झारखंड की शहरी सरकार को जनता चुनेगी। तो साफ है कि झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। 23 फरवरी को वोटिंग और 27 फरवरी को नतीजे के साथ झारखंड के शहरी इलाके में नई सरकार बन जाएगी।